दोस्तों 43 इंच टीवी बाय करना चाहते हैं 4K और आप कंफ्यूज हैं दो टीवी में, एसर का एडवांस आई सीरीज 43 4K या आप जो है इन्फिनिक्स का QLED 4K टीवी लेना चाहते हैं जो कि नया है। हम यहाँ पे आपको साइड बाय साइड दोनों के पिक्चर क्वालिटी कैसे हैं, दोनों प्रोडक्ट की हमने अनबॉक्सिंग भी कर रखी है तो उनको साइड बाय साइड टेस्ट भी किया है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अगर डिजाइन की बात करें तो दोनों ही टीवी ऑलमोस्ट देखने में सिमिलर डिजाइन के आपको नजर आएंगे। चाहे आप इनके बेजल्स देखें वो भी कम दिखेंगे और चाहे आप इसका जो है नीचे से ऑप्शंस देखें तो वो भी सिमिलर से मिलेंगे। स्टैंड भी प्लास्टिक स्टैंड आपको मिलेगा और बीच में आपको जो है वहां पर एक में इन्फिनिक्स मिलेगा, एक में एसर टीवी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो आपको एडवांस आई सीरीज में जो है 4K मिलता है पैनल, तो यहाँ देखने में काफी अच्छा है। और अगर इन्फिनिक्स वाले में देखें तो QLED मिलता है, मतलब आपको एक QLED फिल्टर होता है। थोड़ी सी यहाँ पे इन्फिनिक्स में पिक्चर क्वालिटी के मामले में, क्योंकि इसमें QLED है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, बट अगर इनको साइड बाय साइड देखें तो आपको पिक्चर क्वालिटी में बिल्कुल भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा कि दोनों की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही कमाल की है। तो यहाँ पे ये भी चीज नोट करने वाली है, चाहे आप 4K वीडियो प्ले कर रहे हैं, फुल HD वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है। दोनों के ही ब्लैक्स प्रॉपरली ब्लैक दिखते हैं, साइड से भी आप देखेंगे बिल्कुल प्रॉपरली ब्लैक दिखते हैं और कलर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस दिखते हैं। कहीं कहीं पे हो सकता है जैसे कि आप एसर का टीवी है थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर मिले, बट आपको जो 4K टीवी है अगर 43 इंच में ले रहे हैं तो थोड़े से कलर आपको अच्छे लगने चाहिए। थोड़े से ओवर सैचुरेटेड अगर होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा एक रियल वर्ल्ड और टीवी में अगर आप सिनेमा देख रहे हैं तो थोड़ा सा मजा आना चाहिए। वहीं पर अगर इन्फिनिक्स वाले में बात करें वहां पे भी आपको बहुत ही बढ़िया कलर, चाहे 4K देखिए या आप फुल HD देखिए, तो यहाँ पे जो कलर है बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस ब्लैक भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट सेम है। अगर दोनों की ब्राइटनेस की बात करें तो लगभग दोनों में 300 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाएगी, जो कि बराबर इक्वल आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं साउंड की, तो दोनों टीवी में साउंड में डिफरेंस है। इन्फिनिक्स वाला टीवी है वहां पे 20 वोट्स स्पीकर मिलते हैं, 2 स्पीकर मिलते हैं, डाउन फायरिंग है। वहीं पर एसर आई एडवांस में गए डाउन फायरिंग मिलेंगे बट 30 वोट्स मिलेंगे, 15 वोट्स के। तो यहाँ पे साउंड जो है एसर वाले में ज्यादा हो जाती है। और साउंड के मामले में अगर कहें तो एसर वाला इन्फिनिक्स से बेहतर निकल के आता है और साउंड थोड़ी सी बढ़िया सुनने में मिलती है। यहाँ पे साउंड मोड अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे दोनों ही टीवी में। यहाँ पे अगर बात करें तो आपको एसर वाले में डॉल्बी एटमॉस ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि इन्फिनिक्स वाले में सिर्फ डॉल्बी ऑडियो मिलेगी। तो यहाँ पे वर्चुअल 360 सराउंड साउंड जो है एसर वाले मिलेगी और वहां पे साउंड भी ज्यादा है। तो साउंड कहीं तो एसर वाले की यहाँ पे बेस्ट निकल के आती है। दोस्तों अगर दोनों ही टीवी की पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो आपको एसर वाले में डॉल्बी विजन मिलेगा, जबकि आपको जो इन्फिनिक्स वाला है वहां पे HDR आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक मेन डिफरेंस पिक्चर क्वालिटी के मामले में आपको देखने में नजर आता है। अब डॉल्बी विजन कंटेंट जो है आप अमेजोन पर देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे उस पर देख सकते हैं। अगर आपको डॉल्बी विजन वाला कंटेंट नहीं मिलता तो वो HDR सपोर्ट करता है, तो आराम से वो कंटेंट देख पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इनके OS की, तो यहाँ दोनों डिफरेंट OS है। एक में आपको वेब OS मिलेगा जो कि इन्फिनिक्स का है, जो कि LG की तरफ से आता है। यहाँ पे बहुत सारी एप्स आपको मिल जाएंगी जो कि इंडियन है, बट बहुत सारी एप्स यहाँ पे आपको नहीं भी मिलेंगी जो आपको चाहिए। तो यूजर इंटरफेस देखें LG वेब OS का, वो इतना बढ़िया नहीं है जितना कि गूगल टीवी है, जो कि और काफी अच्छी टाइल्स और प्रेजेंटेशन UI बहुत ही कमाल की है। जबकि LG वेब OS में इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन और रिकमेंडेशन अच्छा नहीं है। बट LG वाले में एक फायदा और है, आपको वहां पे Apple AirPlay 2, जबकि यहाँ पे अगर बात करें तो एसर वाले में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट अगर बात करें दोनों में एक डिफरेंस की, दोनों में जो रिमोट है वो एक में एसर वाले में स्मार्ट रिमोट है, बहुत कम कीज के साथ हॉट कीज मिलेंगे, जबकि आपको LG वाले में यहाँ पे जो LG का मैजिक रिमोट है वो मिल जाता है, जिससे कि आप इस तरीके से माउस कर्सर को चला सकते हैं। बट वहां पे आपको बहुत सारी कीज मिलेंगी। तो दोनों के रिमोट अलग अलग है, दोनों के अलग फीचर हैं, अलग फायदे हैं। तो यहाँ पे अब आपको देखिए कौन सा बढ़िया है। मैजिक रिमोट थोड़ा सा अच्छा होता है क्योंकि वहां पे
आप इस तरीके से कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो OS है वो डेफिनेटली विन है यहाँ पे गूगल टीवी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट अलग अलग ऐप से आपको मिल जाता है और यहाँ पे स्क्रीन मिरर जैसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, गूगल वॉइस असिस्टेंट भी आपको मिलेगा, तो ये सारे चीज़ें आपको मिल जाते हैं। हालांकि आपको LG वाला जो टीवी है वहाँ पे भी वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, तो ये सारे डिफरेंस है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे दोनों ही टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट मिलेंगी, बट एसर वाले में HDMI 2.1 मिलेगी, थोड़ी सी एडवांस है, फास्टर है, और उसमें आपको 2.0 मिलेगी। 2 USB पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ बात करें ईथरनेट, ब्लूटूथ, वाईफाई, डुअल बैंड, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कनेक्टिविटी के मामले में थोड़ा सा एसर यहाँ से बेहतर निकल जाता है। तो ये थे दोनों के ऑप्शन। अब प्राइस की बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स वाले का जो प्राइस है वो 21,999 रुपीज़ है, जो कि आप नया ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एसर की बात करें तो यहाँ पे आपको 24,999 रुपीज़ मिलेगा, बट वो जब सेल वगैरह आती है 22,999 का हो जाता है बैंक डिस्काउंट के साथ, वो भी सिमिलर प्राइस में मिल जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस है प्राइस में, अब लेना कौन सा चाहिए। देखिए, अगर आपको गूगल टीवी पसंद है, आपको बहुत सारी ऐप चलानी है, डेफिनेटली आपको एसर टीवी एक बढ़िया ऑप्शन है। डोल्बी विजन और डोल्बी एटमॉस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और HDMI 2.1 मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको चाहिए कम बजट वाला टीवी, QLED ऑप्शन चाहिए, और LG का मैजिक रिमोट भी आपको चाहिए, तो इन्फिनिक्स आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, अब मैंने आपको बता दिया, पिक्चर क्वालिटी और सारे डिफरेंस आपको बता दिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिनली कहें तो ये सब थोड़ा सा बेहतर निकल आता है, बट पिक्चर क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा QLED टीवी जो है वो है, जो यहाँ पर गूगल टीवी है वो बहुत ही कमाल के ऑप्शंस के साथ आता है, तो गूगल टीवी ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। बट आप अगर मैजिक रिमोट को मिस कर रहे हैं और मैजिक रिमोट से सब चीज़ें चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि गूगल टीवी में बहुत सारी ऐप्स मिलती है, 10,000 प्लस ऐप्स है, जबकि LG वेबोस में आपको कम ऐप्स मिलती है। तो यहाँ पे ये हमारा एक जो है पूरा का पूरा व्यू था कि कौन सा आपको परचेज करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके कोई सा भी परचेज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। हमने पूरा यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कमाल की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।